हेलो क्लास 10th वारियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब आप लोग का फर्स्ट क्लास है होगा। एक्चुअली अभी रिसेंटली सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई वालों ने क्या किया है कि एडिशनल प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया है। तो बहुत सारे बच्चे उसको लेकर के बहुत ही टेंस है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एडिशनल है। तो एडिशनल का मतलब इसे इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो जैसे कि आपको एनसीईआरटी जब बनाते होगे तो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज आता है। ऑप्शनल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है, वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस के तौर से होता है, ताकि वहाँ से आप अपने आप को क्या कर सको, ब्रेन को और ब्रॉड कर सको। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रैक्टिस हम उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं तो स्वाभाविक सी बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान हम लोग को हो जाता है, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। तो सीबीएसई वालों ने जस्ट इसी तरीके से ऐसा किया है। अगर ध्यान से देखो, एडिशनल पेपर ऐसा नहीं कि इस बार ही आया है, पिछला सेशन के जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी इस चीज़ को दिया था, और उसके पहले यानी 21-22 में भी ऐसा आया था। तो हमेशा अगर जैसे देखोगे पिछले साल और उसके पहले का साल में एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा टफ था। अगर ध्यान से देखा जाए कि बोर्ड पे जो पेपर आपके आए थे एज कम्पेयर टू द जो एडिशनल पेपर जो लॉन्च किया गया उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा टफ थे। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि ये जो टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए कि आपके रिजल्ट अगर देखा जाए सीबीएसई वालों का, तो आप देख सकते हो कि 94% के आसपास जो है 100% में 94% के आसपास बच्चे जो वहाँ पे पास कर जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि सीबीएसई में जो आस्किंग पीवाईक्यू जो होता है, दैट मीन्स कि जो क्वेश्चन जो आप बनाए जाते हैं तो इस तरीके से होता है कि बच्चे को जो है ना बेसिकली अगर ईजी से मॉडरेट के बीच में होता है ना, ये नहीं आप कह सकते हो कि बहुत ही ईजी होगा या मॉडरेट भी होगा, ईजी और मॉडरेट के बीच में होगा। तो इसी बात को ध्यान रखना है। तो इस बात को लेकर के टेंस में नहीं होना है कि हाँ एडिशनल पेपर जो आया है उतने, हालांकि बहुत सारा टॉपिक अभी आप लोग कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप हो सकता है कि टफ लगे, लेकिन जैसे जैसे अगर आप टॉपिक कंप्लीट भी हो चुका होगा टॉपिक का, तो उस केस में भी क्या होता है आपको थोड़ा सा वहाँ पे टेंशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आपके जैसे सपोज दैट कि ट्रिंगल ख़त्म हो गया आप लोग का मैथ में, तो ट्रिंगल से जो क्वेश्चन सर आए होंगे बहुत ही टफ होगा। तो आपको क्या करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि वो सीबीएसई ने लॉन्च किया तो उसको छोड़ना है। आप गूगल पे जा कर के सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस पेपर जो है 2023 2024 का सेशन जो आपको वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको कम्प्लीटली डाउनलोड कर लोगे। तो हमारा एक सजेशन है कि अगर पेपर अगर आपके पास है तो उसको जो है कभी भी देख करके टेस्ट नहीं होना है। तो क्या करना है, ध्यानपूर्वक उसको बनाना है, और इस बात को ध्यान रखना है कि अगर देखा जाए सीबीएसई बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो 60% और 50% है ना, उससे इजी क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ, अगर 100% अगर प्रैक्टिस पेपर को हम देखें तो उसमें से क्या होता है कि 50-60 से जो उसमें टफनेस होता है उसमें कम कर दिया जाता है। और पिछले वीडियो मैंने बताया था कि एज कम्पेयर टू द बोर्ड पेपर और सैम्पल पेपर जो होता है, दोनों में अगर कंपेयर करोगे आप तो आप उसमें क्या ध्यान से देखोगे कि कम से कम जो है ना 20% जो है क्वेश्चन जो है वो इजी आते हैं, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इस बात को लेकर के आपको क्या करना है, खुश होना है ना, और ज़्यादा खुश भी नहीं होना है। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि एडिशनल जो पेपर आया है वो हमारे बहुत सारे लोग बच्चे में ऐसा बात हो रहा था ना, बहुत चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि लोग इस तरीके से थिंकिंग किए हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लेकर के टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर ध्यान से देखो, इसके पहले भी एडिशनल पेपर आया है ना, उसमें भी अगर आप पेपर से कंपेयर करो तो बहुत ही आसान पेपर आया था एज कम्पेयर टू द एडिशनल पेपर। तो सिर्फ वो क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। इस बात को ध्यान रखना है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।